हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज का जो क्लास होने वाला है, और जितने भी कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, आज हम जिस टॉपिक पे यहाँ पे पढ़ाएंगे, जिस टॉपिक पे बात करेंगे, वो टॉपिक पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ आप देखिए महत्वपूर्ण, और यहाँ आप देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कहने का मतलब है कि आज हम बताने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का। यहाँ आप देखिए 1985 से लेकर 2023 तक का पूछा गया सारा फॉर्मूला बताने वाले हैं। जो सूत्र होता है, जो पढ़ना आपके लिए, यहाँ आप देखिए सभी फॉर्मूला यानी सूत्र बताने वाले हैं, जो आपको हर हाल में, हर कीमत में बाबू याद होना चाहिए। ये प्रश्न जो होते हैं फॉर्मूला वाले, ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 110% पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बात आपको यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप देखिए इसका तुरंत हम क्या करेंगे, क्लास खत्म होते ही इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, हमारे वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर जिनको नहीं आता है डाउनलोड करने, हम उनको लास्ट में बता देंगे कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी अपने दोस्तों के पास, ताकि जितने भी आपके दोस्त साथी हैं सबके पास ये वीडियो पहुंचे, सभी के सभी बच्चे ये फार्मूला को याद कर लें। तो यहाँ आप देखिए, ये जो फार्मूला बताने वाले हैं आज हम आपको 110%, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं 12th में फिजिक्स हैं उनके पास, यानी साइंस के स्टूडेंट है तो फिजिक्स तो होगा ही, तो 100% ये फार्मूला उनको याद होना चाहिए। तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे बताइए आप सब कैसे हैं, पढ़ाई लिखाई आपकी सब बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही है। तो यहाँ आप देख लीजिए, सबसे पहला एक काम कर दीजिए, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आपको क्या करना है बाबू, सब्सक्राइब कर देना है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकॉन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और साथ में आप लोग लाइक नहीं किए तो फटाफट बाबू लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही तहलका सेशन होने वाला है, बहुत ही जानदार सेशन होने वाला है। क्योंकि प्रीवियस ईयर सारा यहाँ पे फॉर्मूला आपको हम बताने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे रेडी हैं, एक बार बताइए सभी बच्चे रेडी हैं। और जैसे हम कल बोले थे कि आज से ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट होगा, तो आपका ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। क्लास खत्म होने के बाद से जाके दे दीजिएगा। नहीं आता है PDF डाउनलोड करने, फार्मूला यहाँ आप देखिए, इस फार्मूला का PDF चाहिए, आपको नहीं पता है कहाँ से डाउनलोड करें, तो हम आपको लास्ट में बताएंगे कि ऑनलाइन टेस्ट और PDF यहाँ पे फ्री में बिल्कुल में कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ आप देखिए 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। और उसी में लिंक भेज दिया जाता है, PDF का, क्लास का लिंक जितना भी होता है सब ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो सभी बच्चे रेडी हैं बाबू आज का सेशन करने के लिए। आज का जो यहाँ देखिए जो फार्मूला बताएंगे उसको पढ़ने के लिए एक बार बता दीजिए सभी बच्चे कि यस सर जी हम रेडी हैं। सभी बच्चे बताइए, चले यस सर जी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे चलिए हम शुरू करते हैं बाबू, एक एक प्रश्न से, एक एक फार्मूला से शुरू करेंगे। और ये सब प्रीवियस ईयर फार्मूला है। और एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जितना भी ये फार्मूला है ना, सब चैप्टर वाइज आपको देंगे। यहाँ आप देखिए पूछा हुआ चैप्टर वाइज फार्मूला है। जैसे फिजिक्स का चैप्टर 1 क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका जितना भी फार्मूला पूछा होगा 1985 से लेके 2023 तक का सभी आपको बताने वाला है, PDF भी देने वाला है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बाबू, यहाँ पे आप सभी छात्र छात्राएं ध्यान दीजिएगा। हम आज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्या, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का संबंधित जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, वो कौन कौन सा है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ आप देखिए आवेश, सबसे पहला यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, आवेश। आवेश आपको पढ़ना जरूरी है। आवेश का क्या होता है, आवेश बराबर धारा इंटू बाबू समय, यानी धारा गुणे समय। इसका यहाँ आप देखिए सूत्र क्या होता है, यहाँ आप देख लीजिए इसका सूत्र क्या बनेगा, Q। यहाँ आप देखिए किसको, आवेश से हम लोग किसको सूचित करते हैं, आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं। और धारा को किससे सूचित करते हैं बाबू, I से सूचित करते हैं। समय को किससे सूचित करते हैं, टाइम से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मूला बन रहा है, Q इक्वल टू I और T बन रहा है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया बाबू, देखिए कितना आसान तरीके से बता दिए। इसका क्या हो गया बाबू, ये इसका हो गया बाबू हमारा क्या, ये सूत्र हो गया। देखिए ऐसे ही बनता है, आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं। आवेश बराबर क्या होता है, धारा इंटू समय, यानी धारा गुणे समय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू IT हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी पूछा गया है। तो ये सभी प्रश्न आप लोग सभी बच्चे याद रखिएगा।
ऑल चैप्टर का बताने वाले हैं, ऑल चैप्टर का, और पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं। तो सभी बच्चे एकदम रेडी स्टडी एकदम पूरा तैयार हो जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो सूत्र है यानी फॉर्मूला है जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पूछा क्या गया है बाबू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो बाबू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है बल बटा आवेश। क्या होता है, बल बटा आवेश। तो यहाँ पे देख लीजिए विद्युत क्षेत्र को हम लोग ई से सूचित करते हैं ना, और बल को किससे सूचित किया जाता है, एफ से, आवेश को किससे सूचित किया जाता है, क्यू से। तो इसका हमारा सूत्र क्या निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग सूचित करते हैं ई से, बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ आप देखिए बल बटा आवेश है, बल को हम लोग किससे सूचित करते हैं, एफ से, और आवेश को किससे सूचित करते हैं, क्यू से। तो हमारा ये सूत्र निकल के आ गया। देख लीजिए कितना आसानी से हम सूत्र निकाल दे रहे हैं, आपको भी इसी प्रकार से सूत्र निकाल देना है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद कर लेना है, सिर्फ ये याद करना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो बल बटा आवेश होता है। तो विद्युत क्षेत्र को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं, बल को एफ से सूचित करते हैं बाबू, और यहाँ पे देखिए आवेश को, सॉरी यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र को ई से सूचित करते हैं, और बल को जो है एफ से सूचित करते हैं, और यहाँ पे देखिए आवेश को हम लोग क्यू यानी चार्ज को क्यू से सूचित किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला देखिए ऐसे निकल गया। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, याद हो गया बाबू, 100% याद हो जाता होगा आपको, 110%। अब यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अब आता है आपके लिए, यहाँ पे आप सभी छात्र छात्राएं ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तीसरा है इस चैप्टर का बाबू, जो पूछा गया है। यहाँ पे देखिए तीसरा है कि विद्युत शक्ति का क्या होता है, तो विद्युत विभव गुणे धारा होता है। याद रखिएगा किसका, तो विद्युत शक्ति का क्या होता है बाबू, विद्युत विभव गुणे धारा। तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले विद्युत शक्ति को हम लोग सूचित करते हैं P से, और ये बराबर किसके होगा, तो विद्युत विभव को हम लोग किससे सूचित करते हैं बाबू, तो विद्युत विभव को यहाँ पे देख लीजिएगा, कभी भी विद्युत विभव को हम लोग V से सूचित करते हैं। इनटू क्या है बाबू, इनटू है तो यहाँ पे गुणा, और धारा को किससे सूचित किया जाता है, तो I यानी करंट से। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P = VI। यहाँ आप देखिए, और ये हमारा क्या निकल गया, इसका सूत्र निकल गया। तो ऐसे ही आपको सूत्र निकालना है, और ये सभी फॉर्मूला है बाबू 12th में पूछे जाने वाला, तो ये सभी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो बाबू यहाँ पे देख लीजिए एक एक जो फॉर्मूला है, ये फर्स्ट चैप्टर का इतना फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको 110% याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे विद्युत फ्लक्स, जिसको हम लोग φE से सूचित करते हैं, सभी को पता है विद्युत फ्लक्स को φE से सूचित किया जाता है। विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल होता है। तो इसका सूत्र हमको क्या निकल के आएगा, तो विद्युत फ्लक्स को हम लोग सूचित करते हैं Fe से, और यहाँ देखिए विद्युत क्षेत्र को हम वेक्टर E से सूचित करते हैं। सभी को पता है विद्युत क्षेत्र को वेक्टर E से सूचित किया जाता है, और क्षेत्रफल को बाबू किससे सूचित किया जाता है, तो यहाँ देखिए एरिया से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, φE = क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हमारा क्या बन जाएगा, तो यहाँ देखिए वेक्टर E इंटू वेक्टर A बनेगा। देखिए कितना आसानी से, बस ये हिंदी याद कर लीजिए, ये आप लोग आसानी से सूत्र बना लीजिएगा, सबको समझ में आता होगा। ये जितने भी स्टूडेंट है बिहार बोर्ड के, सबको ये याद होना चाहिए बाबू ये फॉर्मूला, और इसका पीडीएफ भी देंगे, लास्ट तक बने रहिए, बता देंगे कैसे डाउनलोड करना है। अब यहाँ आप देखिए पारावैद्युतांक, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, कई बार क्लास में भी हम आपको बता चुके हैं कि पारावैद्युत, यहाँ पर देखिए पारावैद्युतांक को, यहाँ देखिए अपेक्षित जो पारावैद्युतांक होता है तो उसे हम लोग K से सूचित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे K = क्या होता है, K = क्या होगा, तो बाबू अपेक्षित पारावैद्युतांक क्या होता है, तो किसी माध्यम का अपर्तनांक, यानी यहाँ पे क्या, किसी माध्यम की विद्युतशीलता, और यहाँ देखिए निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो उसे बोलते हैं अपेक्षित पारावैद्युतांक, या ऐसे भी लिख सकते हैं पारावैद्युतांक। तो यहाँ पे किसी माध्यम का पारावैद्युतांक, यहाँ आप देखिए विद्युतशीलता लिखा है, इससे मतलब नहीं, किसी माध्यम का पारावैद्युतांक तथा निर्वात के पारावैद्युतांक के अनुपात यानी बट्टा को हम लोग अपेक्षित पारावैद्युतांक यानी पारावैद्युतांक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पारावैद्युतांक को किससे सूचित करते हैं, K से, और यहाँ देखिए पारावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता यानी किस में है, तो बाबू पारावैद्युत माध्यम की यहाँ पे देखिए विद्युतशीलता किसकी है, तो एप्सिलॉन से इसको सूचित किया जाता है, और बटा निर्वात में किसको सूचित किया जाता है, तो एप्सिलॉन नॉट से। तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ गया, ये इसका आंसर आ गया।
तो निर्वात में पारा विद्युतांक को हम एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं ना। तो यहाँ देखिए किसी माध्यम के अपर्तनांक को हम लोग एप्सिलॉन से सूचित करते हैं, और यहाँ देखिए निर्वात में हम किसी अपर्तनांक को एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं। तो हमारा K इक्वल टू एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो देखिए यहाँ पे भी ये फॉर्मूला लिखा है, हम भी निकाले हैं। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ देखिए आ गया है तो लाइक करते चलिए। सिर्फ हिंदी याद कर लीजिएगा, आपसे आराम से निकल जाएगा सूत्र। अब यहाँ पे देख लीजिए अगला क्या है कि पारा वैद्युतांक। यहाँ आप देखिए पारा वैद्युतांक अगर यहाँ पे दिया हो तो यहाँ आप देखिए पारा वैद्युतांक, यानी यहाँ आप देखिए पारा वैद्युतांक एक और होता है, इसका क्या होगा तो सेम टू सेम होगा। पारा वैद्युतांक का क्या होता है बाबू, K होता है, इसको K से सूचित करते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारता बटा वायु में निर्वात की धारता, यानी बात वही हुई। एप्सिलॉन नॉट बोलिए या इसको C अगर दे दे तो आपको टेंशन नहीं लाया, C बटा C नॉट भी होता है, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट भी होता है, बात वही है। जो बात ये है वो बात वही है, सिर्फ इसका मान चेंज किया है, C दे दिया है, उसमें हम लोग क्या लिखे हैं, एप्सिलॉन नॉट लिखे हैं। तो इसमें कोई बात यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला सेम है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और ये सभी फॉर्मूला आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बाबू। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे अगला जो फॉर्मूला आता है बाबू हमारा कि विद्युत, यहाँ पे देख लीजिए विद्युतशीलता का फॉर्मूला क्या होता है बाबू। विद्युतशीलता का फॉर्मूला, तो बाबू विद्युतशीलता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f क्या होता है, 1/f इंटू यानी गुणा Q1 बटा Q2 बटा यहाँ देखिए R² होता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि विद्युतशीलता का क्या होता है। तो 1 बटा यहाँ देखिए F 1/f इंटू Q1, यहाँ देखिए Q1 इंटू Q2 बटा R² होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पहला चैप्टर का है बाबू, क्या है, पहला चैप्टर का है ये फॉर्मूला ये। अब यहाँ पे देखिए अगला जो फॉर्मूला है कि रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं। तो बाबू यहाँ पे देख लीजिएगा कि रेखीय आवेश घनत्व जिसको लेमडा सूचित करते हैं, उसका क्या होता है बाबू, तो उसका होता है आवेश बटा लंबाई। आवेश को हम लोग यानी चार्ज को Q से सूचित करते हैं, लंबाई को हम लोग L से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, Q/L हो जाएगा क्या, तो लेमडा इक्वल टू Q बटा यहाँ आप देखिए L हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बाबू, हमारा रेखीय आवेश घनत्व का क्या होगा बाबू, तो आवेश बटा लंबाई यानी लेमडा इक्वल टू Q/L होगा। ये हमारा क्या निकल के आ गया, फॉर्मूला निकल के आ गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप सभी छात्र छात्रा इस प्रकार से इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं सभी का। तो ये जितना भी फॉर्मूला है 1985 से लेके 2023 तक का पूछा गया फॉर्मूला है, जिसको याद होना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं बाबू, यहाँ आप देखिए नेक्स्ट चैप्टर में विद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित सूत्र, यानी विद्युत विभव तथा धारिता से अब संबंधित सूत्र कौन कौन सा है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले विद्युत विभव, यानी यहाँ देखिए विद्युत विभव का यहाँ देखिए इसका निकालना है। विद्युत विभव को हम लोग V से सूचित करते हैं। विद्युत विभव बराबर क्या होता है, तो कार्य बटा आवेश होता है, जो कार्य किया गया हो, और बटा में क्या होता है, चार्ज होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो विद्युत विभव यानी V से, विद्युत विभव को C से सूचित, यहाँ पे समझिए विद्युत विभव को हम लोग किससे सूचित कर रहे हैं, V से, और ये बराबर किसके होता है, कार्य। कार्य के हम लोग क्या किसमें बाबू, W से, वर्क। कार्य को वर्क से ना यहाँ पे या जूल से भी कर सकते हैं, जूल से भी कर सकते हैं और वर्क से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W बाई यहाँ पे Q भी हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए J बाई Q भी हो जाएगा। तो जैसा आपको मर्जी वैसा लिख लीजिएगा, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आप देखिए अगला जो फॉर्मूला आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख लीजिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसको हम लोग कभी भी याद रखिएगा P से सूचित करते हैं। और ये बराबर किसके होता है, तो 2 गुणे आवेश गुणे लंबाई की दूरी का, किसके बराबर, तो 2 इंटू आवेश गुणे लंबाई की दूरी के बराबर होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बाबू पूछा जाता है। ये सब फॉर्मूला है जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब यहाँ आप देखिए धारिता, धारिता को किससे सूचित करते हैं बाबू, धारिता को हम लोग C से सूचित करते हैं। धारिता को C से सूचित किया जाता है। धारिता बराबर क्या होता है, तो आवेश बटा विद्युत विभव, क्या बाबू,
धारिता बराबर आवेश बटा विद्युत विभव होता है। तो आवेश को अगर हम लोग C से सूचित करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ देखिए धारिता को अगर हम लोग C से सूचित करेंगे तो चार्ज को हम लोग Q से सूचित करते हैं, और विद्युत विभव यानी यहाँ देखिए विद्युत विभव को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो V से यानी वोल्ट से सूचित करते हैं। तो हमारा ये निकल के आ जाएगा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला देखिए वहां पे दिया गया है, यानी हम आपको ये बता दे रहे हैं, पहले ये लिख दिए हैं इसका, ये अगर आप लोग याद कर लेंगे तो फॉर्मूला अपने आप बना लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद करना। तो एक दिन बैठिएगा, इसको रट जाइएगा पूरा, उसके बाद से आप लोग 100% फॉर्मूला बना सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगला है विद्युत वाहक बल का, जिसको हम लोग ई से सूचित करते हैं। विद्युत वाहक बल का क्या होता है, कार्य बटा आवेश। क्या बाबू, कार्य बटा आवेश। तो यहाँ देखिए विद्युत वाहक बल को ई से और कार्य को हम लोग डब्ल्यू से और आवेश यानी चार्ज को यहाँ पे क्यू से, चार्ज को क्यू से सूचित करते हैं। तो बाबू यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ गया। तो इसी प्रकार आपको फॉर्मूला सेट करना है, और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये हम आपको बता देंगे 100%। अब यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देखिए विद्युत विभव को कभी भी हम लोग V से सूचित करते हैं, और ये बराबर कितने के होता है याद रखिएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बाबू Q/R, और ये 3 से 4 बार आ चुका है। जैसे हम आपको बता चुके हैं बाबू कि ये जो फार्मूला है 85 से 2023 तक का सभी पूछा गया फार्मूला है, और सभी कभी ना कभी एग्जाम में ये पूछा गया है, तो सभी को याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, विद्युत विभव यानी V से सूचित करेंगे, और इसका क्या होता है बाबू, यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है बाबू Q/R होता है। ये पूछा गया है 2018, 19, 20 में देखिएगा 100% ये आपको दिखेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए अगला फॉर्मूला, संधारित्र की यहाँ देखिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका यहाँ देखिए फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे यहाँ पे क्या होता है 1/2 गुणे धारिता गुणे यहाँ पे क्या होता है विद्युत विभव का स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा U = 1/2 CB²। हम आपको पढ़ाए भी हैं कि संधारित्र की धारिता का यहाँ पे क्या होता है 1/2 क्या होता है 1/2 CB² होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब यहाँ पे देख लीजिए ऑल चैप्टर का फॉर्मूला है, जल्दी से जल्दी देखते जाइए, और इसका पीडीएफ डाउनलोड करके बाबू याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे चालकता, जिसे हम लोग जी से सूचित करते हैं, चालकता किसके बराबर होता है, तो 1/, यहाँ देखिए प्रतिरोध जिसको हम लोग R से सूचित करते हैं, तो G = क्या हो जाएगा 1/R। ये हमारा सूत्र निकल के आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पे सूत्र निकाला जाता है, 100% ये आता है। अब यहाँ देखिए विशिष्ट चालकता, जिसको हम लोग K से सूचित करते हैं। विशिष्ट चालकता क्या होता है, तो 1/, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जिसको हम लोग किससे, तो इससे सूचित करते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K = 1/, यहाँ देखिए P हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए विद्युत धारा का यहाँ पे मात्रक क्या होता है एम्पियर, और यहाँ पे देखिए विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिकल करंट को हम लोग I से सूचित करते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा आवेश बटा समय, आवेश यानी चार्ज का क्या हो जाएगा Q, और समय का क्या हो जाएगा बाबू T। तो यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला हमारा निकल के क्या आ गया, विद्युत धारिता का यहाँ पे हमारा फॉर्मूला निकल के क्या आ गया बाबू, यहाँ देखिए विद्युत धारिता को हम लोग I से सूचित करते हैं, और यहाँ देख लीजिए आवेश को किससे सूचित करेंगे Q से, और यहाँ देखिए समय को T से, यानी ये हमारा सूत्र निकल के आ गया। तो इसी प्रकार से आपको सूत्र निकालते जाना है, आपको बनाते जाना है, सभी को याद कर लेना है। तो ये सभी बच्चे सभी स्टूडेंट इसको याद कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आता है। अब यहाँ देखिए गतिशीलता का यानी म्यू का, तो इसका क्या होता है अपवाहन वेग बटा यहाँ देखिए विद्युत क्षेत्र होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। यानी V/ क्या हो जाएगा बाबू E हो जाएगा, V/E हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, तो आवेश गुणे विद्युत यहाँ पे देखिए विभव होता है, और ये सभी प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए अगला जो चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व से संबंधित सूत्र, तो यहाँ पे देख लीजिए गतिमान आवेश और चुंबकत्व से जो संबंधित सूत्र है, पहले यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय क्षेत्र को B से सूचित किया जाता है, सभी को पता है चुंबकीय क्षेत्र को B से सूचित किया जाता है, और ये बराबर किसके होता है, तो विद्युत क्षेत्र बटा वेग के, विद्युत क्षेत्र बटा वेग के बराबर होता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र को B से, विद्युत वेग यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र को हम लोग E से सूचित करते हैं, बटा वेग को V से सूचित करते हैं, और किसका, तो यहाँ पे देखिए B से। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला, तो इसी प्रकार आप लोग फॉर्मूला निकाल लीजिएगा। और ये बाबू देख लीजिए सभी फॉर्मूला आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जितना भी फॉर्मूला इसमें है सभी को आप लोग याद
कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है और इसको बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बताने से बाबू कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रटना ही पड़ेगा। तो आप लोग रट के जितना भी ये फॉर्मूला है हर चैप्टर का, इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम जितना बताए हैं उतना तो आप लोग समझ गए। अब अपने से क्या कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करके इसको याद भी आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ये 1900 देख लीजिए 85 से यहाँ आप देखिए 2023 तक का पूछा गया बाबू सारा प्रश्न है। तो सभी बच्चों को ये याद होना चाहिए। चलिए इसका PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और इसका यहाँ आप देख लीजिए ऑनलाइन टेस्ट कहाँ से देना है, सभी चीज़ें आपको बताते हैं। तो 100% आप लोग समझ जाइएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम को ओपन करना है। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम ओपन कीजिएगा और लिखिएगा इसमें आस्क बोर्ड। जैसे आपको क्या लिखना है बाबू, सर्च करना है यहाँ पे आस्क बोर्ड। यहाँ आप देखिए ASK और यहाँ पे देख लीजिए स्पेस दीजिएगा BOARD। आस्क बोर्ड आपको लिख के क्या करना है, सर्च कर देना है। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे, यहाँ आप देख लीजिए इंटरनेट यहाँ पे कट गया है। यानी आप देखिए आपको क्या करना है, आस्क बोर्ड सर्च करना है। रुकिए, हम इसका एक स्पेशल वीडियो बना के आपके पास भेज देते हैं, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। या 1 मिनट रुकिए, 100% नहीं तो बहुत सारे बच्चे को डाउनलोड नहीं होगा। ये जो भी वीडियो बच्चा देखेगा उससे क्या होगा बाबू, यहाँ पे उसका जो होगा बाबू यहाँ पे देखिए डाउनलोड होने लगेगा। किसी और का ही कनेक्ट कर लेते हैं हम, अपना नहीं ओपन हो रहा है तो किसी और का ही हम कनेक्ट कर लेते हैं। देखते हैं अब खुलता है कि नहीं खुलता है। क्या करना है, गूगल खोलना है। गूगल में आपको आस्क बोर्ड सर्च करना है, यानी यहाँ पे नहीं खुला है। सिंपली हम जैसे बता रहे हैं वैसे ही कीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको आस्क बोर्ड आपको, रुकिए हम जैसे बता रहे हैं, इनोट खोल के बता दे रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। रुक जाइए। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे जैसे स्टेप बता रहे हैं वैसे वैसे आप लोग कीजिएगा तो आपसे डाउनलोड होने लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना है। यहाँ पे देख लीजिए आस्क बोर्ड। सबसे पहले आपको गूगल पे क्या लिखना है बाबू, गूगल पे सर्च करना है आपको। यहाँ पे देख लीजिए ASK और यहाँ पे ऐसे लिखना है BOARD। हम इसका वीडियो भी बना के तुरंत डालेंगे। आस्क बोर्ड लिख के सर्च कीजिएगा, गूगल पे ऐसा ही लिखा हुआ आएगा, आपको सिर्फ इतना लिखा हुआ आएगा, आस्क बोर्ड आ जाएगा। आप लोग इसी पे सिंपली एक बार क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आप देखिए हमारा वेबसाइट पूरा में खुल जाएगा और उसमें लिखा होगा ऐसे बटन बना के, यहाँ पे टेस्ट लिखा होगा। यानी आप देखिए बटन बना के यहाँ पे ऐसा बटन होगा, उसमें लिखा होगा टेस्ट। उसी पे क्लिक करके और सबसे ऊपर वाला टेस्ट क्या कीजिएगा, दे दीजिएगा। और ऊपर वाला टेस्ट में ही आपको जो टेस्ट दीजिएगा उसके ऊपर ही लिखा होगा बाबू यहाँ पे कि फिजिक्स का सभी फॉर्मूला डाउनलोड करें, सभी सूत्र डाउनलोड करें मात्र 1 क्लिक में। उसी पे आपको क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।